हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीहू स्टडी वर्ल्ड में। आज हम यूपी टेट के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जल्द ही यूपी टेट आने वाला है। यूपी टेट की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर पे है, काफ़ी चर्चाएं हैं कि यूपी टेट आने वाला है। और यूपी टेट होता है हमारे प्राथमिक और मध्य स्तर के जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें टीचर के सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले यूपी टेट क्लियर करना होगा, देन एस टेट आपका क्लियर होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स में। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, तो आपको आगे हम सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। यूपी टेट इस बार से जो कराएगा वो UPESSC कराएगा, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। वो इस बार ही इसका गठन हुआ है और अभी देखते हैं किस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस रहेगा। यूपी जो हमारी एग्ज़ाम का नाम है वो है आपका यूपी टेट, ठीक है। और ये साल में एक बार या हमारी जो भी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। इसका जो परीक्षा होगा वो ऑफलाइन होगा और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 2.5 घंटे की, 150 मिनट। 150 ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में ये आपको देखने को मिलता है। MCQ बेस ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो UPDLED.gov.in है। ये ऑथराइज वेबसाइट है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका जो आपका सिलेबस है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा अभी, क्योंकि अभी सुनने में यही है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे इस बार से। वैसे तो हम लोग जो पुराना सिलेबस है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस हो पाएंगे। थोड़ा बहुत EVS वगैरह में चेंजेस आएगा। आपका जो पेपर 1 है कक्षा 1 और से लेकर कक्षा 5 तक, आज हम इस पेपर के बारे में थोड़ा जानते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसके अंदर आपके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 खंड हैं। सबसे पहला खंड है बाल विकास, दूसरा आता है शिक्षण और शिक्षा शास्त्र, फिर आता है भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 इंग्लिश। इंग्लिश के साथ आप उर्दू या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही लेते हैं क्योंकि संस्कृत और उर्दू में बच्चों का थोड़ा सा कम पकड़ होती है। और आपका गणित और EVS में से आपको पेपर मिलेगा। जो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इन दोनों में से 30 का आपका पेपर आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा 1 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा 2 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, गणित में से 30 क्वेश्चन होंगे और EVS में से 30 क्वेश्चन होंगे। जो आपका पाठ्यक्रम इसमें आते हैं क्वेश्चन, वो आपकी NCERT की फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक की अगर आप बुक रीड कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो इन्होंने अपना सिलेबस लिया हुआ है वो लिया हुआ है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और दायरा, बाल विकास के चरण, शारीरिक मानसिक भावनात्मक और भाषाई विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने के सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ, समावेशी शिक्षा और मार्गदर्शन परामर्श आदि। भाषा 1 हिंदी में हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर्ण और व्यंजन के बारे में ये पूछते हैं, स्वर और व्यंजन, शब्दों का निर्माण, वाक्य का निर्माण, संधि विलोम समानार्थी, व्याकरण के नियम, मुहावरे और कहावतें आदि आती हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र में आपकी भाषा शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा में भाषा की भूमिका, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ एवं विकार, भाषा कौशल, शिक्षण अधिगमन सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण आदि।
भाषा 2 अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में आप अंग्रेजी में अनदेखा मार्ग, वाक्यों की बनावट, शब्द भेद, काल, सामग्री, विराम चिह्न, सक्रिय और निष्क्रिय आवाज़, एक वचन, बहुवचन, लिंग और आपका उर्दू और संस्कृत में से आप कोई भी एक लैंग्वेज इनमें से चूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आपको सजेशन होगा कि आप इंग्लिश चूज़ करें। हाँ, अगर आप उर्दू या संस्कृत में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप ले सकते हैं, बाकी आपका इंग्लिश अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। गणित में आपको जोड़ना, घटाव, गुणा, विभाजन, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ-हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकार, एंगल्स, त्रिभुज, मंडलियाँ, माप, समय, वजन, क्षमता, डेटा, व्याख्या आता है। ये सबसे ईज़ी पोर्शन होता है, इसे अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें तो ये आपका सबसे कम टाइमिंग में आपका क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सेक्शन के लिए 15 मिनट होना चाहिए। पर्यावरण और अध्ययन में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़-पौधे, स्थानीय पेशे, जल, यातायात और संचार, भारत और हमारे क्षेत्र का भूगोल, संविधान एवं शासन व्यवस्था, पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा, पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियाँ। ईवीएस में भी आपको मैक्सिमम 15 मिनट देने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप समय लगा रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो बहुत इजी आता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ के जाते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स। आप को हम कल पेपर 2 के सब्जेक्ट्स और उनके इन्फॉर्मेशन देंगे और नेक्स्ट डे हम ट्यूसडे से आपका पेपर 1 के क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को देख में अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारीज़ यूपी टेट और सी टेट के बारे में मिले और आने वाली जो भी वैकेंसीज़ होंगी उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।